बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग संसार में जीवात्माओं के कल्याण के लिए महापुरुषों ने तरह तरह के उपाय रखे हैं। जैसे काल ने बहुत तरह के बंधन बना करके रखे हैं, महापुरुषों ने उन्हीं बंधनों के अंदर अपना हिसाब छोड़ करके और मुक्ति का रास्ता रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कभी अगर वो अपने आप को संसार से अलग कर लेते तो कितने से लोग जाते। कोई अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके नहीं जाता। कितने से लोग ये जानते कि भाई चलो गुरु हैं हम जाएं, कोई नहीं जाता। लेकिन महापुरुषों ने हमारी बुद्धि के अनुसार हम जहां फंसे हुए हैं उस घर गृहस्थी में, जिस संसार को हम मान रहे हैं उसी संसार के अंदर, उन्हीं संसार के रीति रिवाजों के अंदर अपनी दया का सूत्रधार उसी के साथ जोड़ करके हम जीवों के बीच में ऐसी सत्संग की धारा, ऐसी महापुरुषों ने अपनी खुद के भजन की ताकत जीवों के ऊपर दया के रूप में छोड़ी। जब वो दया की धार जीवों तक पहुंची, किसी भी रूप में पहुंची, तो जीवात्मा को होश आने लगा। जीवात्मा को एक छोटी सी प्यास जागृत होती है कि चलो गुरु के पास चलते हैं, चलो गुरु के पास दर्शन करने चलते हैं। हम अपने दुख पीड़ा को लेकर के मालिक के पास आने लगे। गुरु की याद किसी न किसी रूप में आने लगी। ये याद भी बिना गुरु की दया के कभी नहीं आ सकती। किसी भी निमित्त धीरे 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 हम गुरु से जुड़ने लगे और महापुरुषों ने फिर अपनी सेवा दी। पहले जितने भी संत आते थे पांव भी छूने नहीं देते थे, दूर रहते थे, परिचय नहीं देते थे। चंद लोग, दो चार जो लोग होते थे उन्हें छोटा भेद दिया जाता था। जो सत्संग में पक जाते थे उनकी भी परीक्षा होती थी, उसके बाद अंदर का भेद दिया जाता था। और आपको याद ही होगा कि मालिक ने भी शुरू शुरू में जब नामदान भी दिया तो बंद कमरे के अंदर दिया। बंद कमरे में नामदान और खुले में नामदान, क्या फर्क है ये हम नहीं समझते। संतों की हर प्रक्रिया क्या भेद होता है, हर प्रक्रिया में रहस्य होता है। ये उस वक्त भी मैंने कई बार बताया, लोगों ने जब मालिक ने शुरू किया था तो जो सत्संगी थे पुराने, उनमें से दो चार ने उस वक्त भी ये बात बोली कि किसी भी संत ने ऐसा नहीं किया, ये मालिक ऐसा क्यों कर रहे। क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि है, हम इसका भेद नहीं जानते। तो उन लोगों ने एक ऑब्जेक्शन की तरह संगत के अंदर बात छेड़ी थी। ये एक जिज्ञासु की तरह पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, तो बात अलग थी। कुछ लोगों ने जिज्ञासा नहीं, संदेहास्पद तरीके से यह पूछा।
देखिए, गुरु पर जो संदेह करता है वो संगत से दूर चला जाता है। गुरु पे संदेह हम कर ही नहीं सकते। हमारे समझ में कोई चीज आए या ना आए, गुरु पे संदेह नहीं किया जा सकता। गुरु को समझने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब ये समझ में आ गया कि महापुरुष पूरे हैं, फिर सारे विचार एक तरफ रख देने चाहिए, फिर महापुरुषों की मौज में चलना चाहिए। हमारी संगत में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका कारण यही है कि कुछ लोगों ने अपनी मनमानी। अब ये बड़े भेद की चीज है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इस विषय पे अभी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन एक सीधी बात यह है कि संतों ने, महात्माओं ने किस कदर जीवों के ऊपर दया करके और जीवों को काल के घेरे से निकालकर अपनी दया का परिचय देने के लिए कितने तरीके अपनाए। मालिक मथुरा में जब थे शुरू शुरू में, तब कहा करते थे कि भाई चलो जन्माष्टमी का कार्यक्रम वहां दे दो, रक्षाबंधन का कार्यक्रम वहां दे दो। अक्सर रक्षाबंधन का कार्यक्रम जयपुर को दिया जाता था। तो मालिक कहा करते थे भाई इतने कार्यक्रम हैं, मैंने साधना शिविर है, भंडारा है, होली है, इतने कार्यक्रम होते हैं, तो कभी तो कोई कार्यक्रम के अंदर जो आदेश दिया जाता है उसे पूरा करके आओ। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद, ये बात है 1980 की। कुछ लोगों को जो आदेश दिया गया था वो उस आदेश के विरुद्ध चल रहे थे और वहीं से गड़बड़ियां प्रारंभ हुई। वो अलग भेद है, जिन लोगों को हो सकता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सत्संग सुना हो उस समय पर, उनको समझ हो उस बात की। लेकिन एक बहुत व्यवस्थित तरीके से संगत में मालिक ने 1952 से सत्संग प्रारंभ किया। हमारी 4 पीढ़ियां हैं, चौथी पीढ़ी गुरु महाराज की। जो पहले शुरू में एक फोटो दी गई थी उसमें 4 पीढ़ियां दिखाई गई थी, 4 कोई आगे जगह नहीं बताई गई थी, खाली जगह नहीं थी कि साहब इसके बाद ये आएगा। हम अभी इस भेद को नहीं जानते कि जो सत्युग के आगमन की, सत्युग के आने की और इशारा तो पहले के संतों ने भी किया है। सूरदास जी ने भी कहा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के पड़े, ऐसा जो पड़े पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु हो जगमाही प्रजा बहुत मरे, सहस्त्र बरस लगी सत्युग व्यापी। सूरदास जी ने भी कहा है। लेकिन किस ढंग से ये संकल्प तैयार होगा, ये शायद बहुत पुराने सत्संगियों को भी जब मैं पूछता था उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था। संतों ने इशारा किया है कि आगे चल करके ऐसा होगा। मालिक ने जब सत्संग प्रारंभ किया तो 1952 के बाद, 60 के बाद, 52 में सत्संग प्रारंभ किया, 60 के बाद मालिक ने इशारा किया था कि परिवर्तन के निमित्त अवतारी शक्तियों का जन्म हो चुका है, उन्हें जन्म दिलाया गया और जब जरूरत होगी फिर अच्छी जीवात्माओं का जन्म होगा। अब ये भेद है, कितना कहा, क्या कहा, 1972 में, 72 में क्या कहा, 73 में क्या कहा।
तो एक परिवर्तन की रूपरेखा मालिक के द्वारा बनी। संतों ने जीवों को घेरा, वो सारी रचना उन्होंने क्या क्या बनाई, और अंत में गुरु के रूप में मालिक का अवतार हुआ। और परिवर्तन के लिए मालिक ने आवाज लगाई। और आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, जब आवाज लगाई जाती थी कि सत्य कौन लाएगा, तो हम कहते थे बाबा जय गुरुदेव लाए। याद करिए आप बात। बहनें बहुत जोर से, मैं छोटा था, बहनें बहुत आवाज लगवाई जाती थी कि कलयुग में सत्युग कौन लाएगा, तो हम आवाज लगाते थे बाबा जय गुरुदेव लाए। कभी किसी और का नाम नहीं लिया। तो ये परिवर्तन की एक बड़ी भारी रूपरेखा है जो बनाई गई। यही और संतों में और मालिक में यही भेद और फर्क है। जब इतना बड़ा संकल्प गुरु ने अपने हाथ में लिया, और जब उन्होंने ये कहा कि चाहे 500 बरस बीत जाएं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। जय गुरुदेव। आप सोचिए, आज रक्षाबंधन है, हम एक छोटा सा धागा गुरु के बांधते हैं। निमित्त किस लिए? कि जीवात्माओं की रक्षा, हमारी डोर उनके हाथ में चली जाए। उनके हाथ का दिया हुआ धागा हम अपने हाथ में बांधते हैं। वो नाम का धागा है जो जीवात्माओं को पकड़ने के लिए उन्होंने हमको दिया और हमने बांधा। ये जीवात्माओं की रक्षा के लिए। जब इतना बड़ा संकल्प गुरु ने अपने हाथ में लिया, और आज हम बातें करते हैं कि अब क्या होगा, गुरु तो है नहीं। खैर बात सही है, हमारे सामने नहीं, हमारे प्रत्यक्ष नहीं, और जब तक हमारे कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं हो, भाई उस देह का भी अपना मतलब था। सूक्ष्म गुरु तो हमेशा रहता है, पहले भी था, लेकिन देह का भी अपना महत्व है। देह से हमको परिचय होता था। आज देह अगर हमारे सामने रहती तो वहां से आदेश प्रसारित होता कि ऐसा करना है, तो सब अपने अपने काम को छोड़ करके भागते थे उनके आदेश को पूरा करने के लिए। तो देह का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि देह का महत्व नहीं है, खाली सूक्ष्म रूप में गुरु है तो वो वही सब कुछ नहीं। देह अपनी जगह है। उस देह से उस मालिक का परिचय मिला है, तो देह का महत्व बहुत है। हम कहां सत्पुरुष को जानते थे? हमने कहां सत्पुरुष को जाकर के देखा था? हमने तो गुरु के दर्शन करे, गुरु को माना। गुरु ने बताया कि सत्पुरुष तुम्हारा मालिक है। गुरु ने बताया है कि 5 नाम गुरु ने दिए। गुरु ने अंदर का भेद दिया। तो हमारे लिए तो वह देह कोई मामूली थोड़ी है, वह साक्षात उस मालिक। इसीलिए हमने उनको मालिक का रूप कहा, मालिक का। ये चीज अपनी जगह है, और देह को हम नकार नहीं सकते, उसके महत्व को हम नहीं नकार सकते। इसलिए आज जो संगत भी भटक रही है वो इसीलिए क्योंकि वह देह हमारे सामने नहीं है। ये सत्य है कि सूक्ष्म रूप में गुरु हमेशा विद्यमान रहता है। पल पल घड़ी घड़ी की पूरी संगत की खबर गुरु को रहती है। लेकिन जब तक देह रूप सामने न हो तब तक आदेश देगा कौन? उस परिवर्तन के निमित्त, उस बड़े संकल्प को लेकर के गुरु ने उस देह को धारण किया और सामने हमारे आया। उसके बिना यह संकल्प पूरा होगा कैसे? तो जो इतनी जीवात्माओं की रक्षा के लिए सूत्र धागा देगा, तो क्या मुझे बताइए कि उनकी रक्षा के लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी, या उनकी भी मतलब क्या शब्द बोला जाए? कई बार यही समझ नहीं आता।
किसकी ताकत है जो उनके ऊपर आ जाए और किसी की वजह से। फिर भी जो कुछ घटनाक्रम घट गया, उसके पीछे बहुत बड़ा राज और रहस्य है। वह हमें ऐसे समझ नहीं आ सकता। घटना घटी है, सब कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत राज रहस्य है। अब उस रचना को मालिक कब समेटता है, ये उसी की मोज पर है। हम तो इतना कह सकते हैं कि इतनी जीवात्माओं की रक्षा के लिए जिसने एक छोटा धागा दिया है, क्योंकि वो अविनाशी है। उस मालिक के ऊपर किसी और के द्वारा हाथ सजाया, ये किसी कीमत पर संभव नहीं। अब अंदर की जो रचना है वो कब कैसे घुमाई जाएगी, क्या करेंगे, ये तो वही जाने। हाँ, उसका कोई भेद किसी को देंगे तो वो बात समझ में आएगी। तो प्रेमियों, सत्संगियों, आज रक्षाबंधन का पर्व और त्योहार है। महापुरुषों ने, संतों ने होली दिवाली इसी निमित्त, हम जहां पर गंदगी में फंसे थे, हम बाहर के संसार के रीति रिवाजों में फंसे थे, उन्हीं रिवाजों को खुद ने मानकर हम लोगों को एक दया की धार हम लोगों को सौंपी, हम लोगों को उस सूत्र से बांधा। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे आज भी बहुत याद आती है और बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि क्या रचना किस ढंग से बनाई और किस वजह से ये सारा बखेड़ा हुआ, वरना हो नहीं सकता था। बहुत बड़ी रचना थी। लेकिन वो दो चार लोगों के हाथों में वो व्यवस्था अंदर की बाहर की बात नहीं करता, वो चली गई तो उसकी वजह से सब गड़बड़ियां हो। भाई बहन का त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन हिंदू संस्कृति में। भाई वचन देता है अपनी बहन को कि तेरी रक्षा करूंगा, एक निमित्त होता है। वैसे गांवों के अंदर जो ब्राह्मण होते थे वो सबके राखी बांधते थे। सबसे पहले भाई बहन के, हमारे यहाँ गांव में, राजस्थान में और जगह हो सकता है कहीं कहीं अलग अलग रिवाज हो, रक्षाबंधन कोई भी धागा नहीं बांधता था, कोई भी भाई बहन घर में राखी नहीं बांधता था जब तक गांव का ब्राह्मण सबके आकर के राखी, सबसे पहले वो एक छोटा सा धागा बांधता था। उसको राम राखी बोलते हैं। हर घर में जाकर के एक ब्राह्मण जो है वो धागा बांधेगा पहले, उसके बाद हम अपने रिवाज से ये राखी का त्योहार मनाते थे। ये इसीलिए कि ब्राह्मण हमारी उस वक्त की व्यवस्था के अनुसार समाज में ब्राह्मणों को दर्जा बहुत बड़ा दिया गया था, क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे, वो त्याग और तपस्या करते थे, वो साधना करते थे। तो भाई जो गांवों में जो साधक है, जो साधना करने वाले हैं, उनके हाथ का धागा सबसे पहले बनता था। कितनी बड़ी व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था को अपने पास लेकर के मालिक ने ये धागा, संतों ने, अब ये कितनी बड़ी बात है। अब यहां साधक है नहीं है, साधना ब्राह्मण ने की नहीं की, सब आजकल तो ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो गए। वो चीजें खत्म हो गई जो आज के 60 साल 70 साल पहले थी। व्यवस्था भी चली गई। संतों ने
अपने हाथ लगा करके धागा आप लोगों को दिया। तो असली रक्षाबंधन यही है। हमने अपने जीवात्मा की डोर, अपने जीवन की डोर गुरु चरणों में सौंप दी और मालिक ने, हम जान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से जीवात्माओं की डोर को कहां से कहां वो बांध। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मालिक ने एक बार सत्संग में कहा था कि जीवात्मा न काल की है, न माया की है, न ब्रह्म की है, न पारब्रह्म की है। जीवात्मा सीधा उस सत्पुरुष का अंश है और जीवात्माओं का मालिक वो है। ये वाणी निकलने के साथ अंदर की व्यवस्था बदल गई। जीवात्मा सबके अलग होकर के जब बोल दिया तो मालिक ने बोल दिया और फिर सूत्र और धागा अपने हाथ लगा करके सबको दे दिया। तो वो तो जीवात्माओं की डोर, अब चाहे कितने समय लग जाए, लेकिन वो डोर यहां से निकल करके हट करके उस 84 के चक्र से हट करके वो संतों के पास चली। तो वास्तविक और सच्ची रक्षाबंधन यही है, जहां आपके जीवात्माओं को, आपकी जीवात्मा कर्मों के कारण कहीं पहुंच गई, कहीं सड़ गई, कहीं, अरे भाई तो रक्षा करता है। संसार में कोई, किसी ने कोई कुछ कर दिया, बहन के ऊपर आफत आ गई, उसकी इज्जत पर आफत आ गई, वो तो वो बात हुई। लेकिन यहां तो जो जीवात्मा है वो कभी नरकों में, कभी 84 में, पता नहीं कहां वो, उसकी रक्षा के लिए कौन आ जाए। तो संतों ने, महापुरुषों ने ये रक्षाबंधन का त्योहार जीवात्माओं की रखवाली के लिए, रक्षा के लिए, ये एक संकल्प होता है, महापुरुषों का संकल्प होता है, संकल्प से काम करता है। ये महापुरुषों का संकल्प है इस धागे के अंदर। और बहुत लोगों ने परिचय किया है, सब अनुभव किया है। बहुत बार दिखाने के लिए हमने भी, जब मैं आया था 2014 में महाराष्ट्र में पहली बार, बहुत टाइम बाद, वैसे तो मैंने बहुत सत्संग किया है 1984 में, 85 में, लेकिन जब 2014 में मैं जब आया था, जब बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। आप सोचिए, याद करिए कैसी परिस्थितियां थी। ऐसे ही जीवात्माएं काल के घेरे में फंसी रहती है। वो धागा हमने भी दिया था और हमने मालिक को याद करके वो धागा स्पर्श करके सबको बांधने के लिए हमने कहा था। लोगों ने, कईयों ने कहा कि भाई आप यहां तो, खैर महाराष्ट्र में तो कोई नहीं बोलता मुझे, लेकिन बाहर अगर कभी किया तो लोग बोले। सवाल हमारे स्पर्श का नहीं है, सवाल है उस मालिक को याद करके। देखिए, माला आप भी फेरते हो अपने हाथ से, माला हर आदमी अपनी अपनी तरीके से फेरता है। मैं भी फेरता हूं अपनी माला अपने हाथ से। तो हाथ हाथ का तो फर्क रहेगा ना, अपने अपने जाप का फर्क रहेगा, अपने अपने भजन का फर्क रहेगा, अपनी अपनी साधना का फर्क रहेगा, अपने अपने जो आपको दिया, वो सबको जितनों को दिया है वो सब अलग अपनी जगह, तो फर्क रहता है। इसमें कोई शंका कुशंका की बातें नहीं है, अपना अपना अधिकार है। और जब वो धागा सबने बांधा और हमने कहा था कि 1 महीना बांधो, देखो क्या होता है, लोगों ने इतना अनुभव किया, आज तक वो रैली अब बंद नहीं हुई। शाकाहार रैली के रूप में हमने शुरू की थी और वो चलती गई।
इस जो व्यवस्था मथुरा में खराब हुई थी, उस व्यवस्था को ठीक करने का एक सूत्रधार गुरु ने रखा था। तब भी हमने लोगों को सत्संग के द्वारा बताया था कि 2017-18 में कि ये व्यवस्था अगर इस वक्त ठीक हो गई तो बहुत जल्द सब परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुई। तब से वो बंद हो गई। अब आगे क्या होता है जिसका परिचय हमको जब तक न मिल जाए तब तक हम उस संदर्भ में आपको नहीं बता सकते। लेकिन जो भी कुछ हो, तब तक हमारा धर्म है गुरु के दिए हुए रास्ते पर चलना। हमारा धर्म है मालिक के द्वारा बताया हुआ भजन साधना करना। हम अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर चलेंगे। उनकी व्यवस्था क्या होगी वो अपने आप समझेंगे। हम अपने धर्म की पालना करें। तो आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं प्रार्थना करता हूं मालिक से कि हम सबको, आपको भी, मेरे को, हम सबको, हमारी रक्षा तो मालिक के हाथ में है ही है, लेकिन हम सबको एक कोई ऐसा आशीर्वाद दे कि जो संकल्प मालिक ने परिवर्तन के निमित्त लिया, हम अपना कर्तव्य और अपना धर्म उस निमित्त पूरा कर सकें। और वो काम प्रार्थना है हमारे मालिक से कि कैसे भी हो जल्दी से जल्दी वह शुरू हो, हम सबको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। इस रक्षा केवल हम एक त्योहार के रूप में इस पर्व को न मनाएं कि चलो भाई बहन का त्योहार है, मना लिया। ये तो एक छोटा मोटा काम है। जब हम गुरु के यहाँ आए हैं और जब गुरु के द्वारा दी गई राखी वो जब हमारी कलाई पे हम बांधते हैं तो संसार की सारी चीजें तो गौण हो जाती हैं। जय गुरुदेव। उससे बड़ा कोई बंधन नहीं है, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, उससे बड़ा कोई हमारे को रक्षा सूत्र मिलने वाला नहीं है। वह सबसे बड़ा है। ये हमारा सबसे बड़ा बंधन है। हम सब आपस में उसी बंधन से बंधे हुए हैं। जय गुरुदेव। कोई हमारे रिश्ते नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम जय गुरुदेव बोलते हैं और आपस में एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। ये कितना बड़ा बंधन है। तो मालिक ने जो रक्षा सूत्र हमको दिया है, मालिक को याद करके जो धागा है आप सब ले लीजिए और अपना अभी सत्संग के बाद सब अपनी अपनी कलाई में बांध लेंगे और हम मालिक से चरणों में प्रार्थना करेंगे, गुहार लगाएंगे कि मालिक हमें सच्चा मार्गदर्शन करें। हम अपनी व्यवस्था तो ठीक करें ही, हम उस निमित्त तैयार हों जिस निमित्त गुरु ने हमको तैयार करने का संकल्प लिया। जय गुरुदेव। जिस निमित्त गुरु ने हमको तैयार करने का संकल्प लिया, हम उस निमित्त हम उनके दिए हुए रास्ते पर खड़े उतर जाए
हम उनकी मौज में खड़े उतर जाए, ये आशीर्वाद मालिक हमको दे। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।